नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे हनी ट्रैप गिरोह से सावधान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाने वाले खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इस गिरोह का मास्टरमाइंड एक रिटायर्ड फौजी था जो कि अपने साथी सदस्यों के साथ मिलकर भोले भोले लोगों को फंसाता था। गिरोह के 6 सदस्य जिसमें से एक महिला भी शामिल है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके जरिए महिला उस व्यक्ति को मिलने के लिए बुलाती थी। जैसे वो व्यक्ति महिला के कमरे में प्रवेश करता था, गिरोह के अन्य सदस्य धावा बोल देते थे और उसे जबरदस्ती के आरोप में फंसा देते थे। उसके साथ मारपीट भी करते थे। इसके बाद गिरोह के सदस्य उस व्यक्ति के रेप के मामले में अवैध वसूली करते थे। एसएसपी के मुताबिक इस गिरोह ने अब तक बुलंदशहर के कई लोगों को फंसाकर लगभग 8 लाख रुपए वसूले हैं। पुलिस ने इस ऑपरेशन में स्वात टीम और बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस की मदद से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 3,05,000 नगद और 5 मोबाइल फोन, 2 चेक, 50,000 रुपए के स्टैम्प बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश में जुट गई है। मिस कॉल कर लोगों को जाल में फंसाती थी महिला। गोपनीय सूचना दी गई थी कि उनके साथ एक हनी ट्रैप का केस हुआ है। उस सूचना पर एसओजी कोतवाली देहात और सलेमपुर थाने की पुलिस को लगाया गया था। जब जिन लोगों ने घटना करी थी उनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि एक गिरोह के रूप में काम करते हैं और अनसस्पेक्टिंग लोगों को एक महिला के माध्यम से ट्रैप करते हैं। उनको किसी एक स्थान पर ले जाकर फिर उनको धमकी दी जाती है कि अब तुम पे रेप का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उन लोगों से फिर ये पैसे ऐंठते हैं। ये कुल 6 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक महिला व 5 अन्य लोग हैं। जो महिला है वो पूर्व में हत्या के मुकदमे में जेल जा चुकी है। इसके अलावा अन्य लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं जिनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। गिरफ्तार किया गया जिसमें एक महिला भी शामिल है। मोबाइल फोन, 2 चेक, 50,000 रुपए के स्टैंप बरामद हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल यसी मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जो हनी ट्रैप कर आम आदमी को रेप के मामले फंसाने वाले मास्टरमाइंड रिटायर्ड फौजी सहित 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अगर बात की जाए लगातार जिस तरह से हनी ट्रैप के द्वारा लगातार जनपद बुलंदशहर में घटनाएं की जा रही थी, उसको लेकर एक व्यक्ति के द्वारा गोपनीय सूचना एसएसपी को दी गई। एसएसपी के द्वारा 3 थानों की टीम लगाई गई, जिसमें कि कोतवाली देहात, सलेमपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम को लगाया गया, जिसमें कि लगातार जो जनपद बुलंदशहर की टीम काम कर रही थी। तो लगातार टीम काम करने के बाद में अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है और इसमें मास्टरमाइंड रिटायर्ड फौजी सहित 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3.5 लाख रुपए, 5 मोबाइल फोन और 2 चेक और करीब 50,000 रुपए के स्टाम्प बरामद किए गए हैं। और बरामद करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इनके साथ में जो एक महिला थी, महिला के द्वारा ये मिस कॉल कराते थे और मिस कॉल करने के बाद में महिला के फोन पे जब फोन आता था तो महिला उन्हें अपने जालसाज में फंसाती थी और जालसाज में फंसाने के बाद में उन्हें बुलाती थी और बुलाने के बाद में जिस तरह से जब कोई व्यक्ति जब उनके जालसाज में फंस जाता महिला के में, तो जब आता था तो वो जो 5 जो सदस्य लोग
उनके साथ मारपीट करते थे। मारपीट करने के साथ साथ उनकी वीडियो बनाते थे और वीडियो बनाने की डर की वजह से उन लोगों को पैसे अवैध वसूली करते थे और लगातार उनसे पैसे ऐंठते थे। अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर में करीब आधा दर्जन लोगों से करीब 8 लाख के रुपये के आसपास इन्होंने ऐंठ लिए थे। और उसके बाद में लगातार जब परेशान हो रहे थे तो एक व्यक्ति के द्वारा गोपनीय सूचना दी गई कि इस तरह से जनपद बुलंदशहर के एसएसपी को सर इस तरह से एक सक्रिय गैंग हो रहा है, महिला के द्वारा ठगी की जाती है और लगातार लोगों आम जो सीधे साधे भोले वाले लोग हैं उनके द्वारा उन पर कॉल की जाती है और कॉल करने के बाद उन्हें हनी ट्रैप के मामले फंसाया जाता है। तो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने उस पर तमाम बात की जाए तो स्वाट टीम को निर्देश दिए, कोतवाली देहात पुलिस को निर्देश दिए और सलेमपुर थाना पुलिस को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाए। और खुलासा करने के बाद में जनपद बुलंदशहर की टीम ने तमाम पहलुओं पर जांच की और जांच करने के बाद में एक रिटायर्ड फौजी था जो इसका मास्टरमाइंड था, वो इस पूरी घटना का वो बनाता था और लगातार लोगों के नंबर वही महिला के लिए देता था और महिला के द्वारा उन लोगों को फंसाया जाता था। फंसाने के बाद में जिस तरह से उनको फंसाने के बाद रेप के मामले में जो लोग थे उनके धमकी दी जाती है और धमकी देने के बाद लोग डर की वजह से उनके लिए पैसे देते थे और वो लोग लगातार एक समझौता नामा भी लिखवा लेते थे जिससे कि कोई शक ना कर पाए, जिससे कि कोई शिकायत भी ना कर पाए। तो उसको लेकर एसएसपी ने तमाम पहलुओं पर जांच करते हुए टीम को सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और सख्त सख्त इस घटना का खुलासा किया। और जनपद बुलंदशहर की पुलिस को कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे हनी ट्रैप के मामले में 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं एसएसपी का अभी ये भी कहना है कि अभी इसके गिरोह के काफी अभी सदस्य और भी हैं और उनसे जो सदस्य उनको पुलिस के द्वारा रिमांड पे लाया जाए। रिमांड पे लाने के बाद उनसे पूछताछ की गई कि आखिरकार यहाँ ये कहाँ लोग काम कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने अभी जनपद बुलंदशहर में करीब 6 घटनाओं को कबूलने के बाद में उन्होंने कहा है कि हमने जनपद बुलंदशहर के अंदर 6 घटना की है और 6 घटना में उन्होंने करीब जनपद बुलंदशहर में से 8 लाख लोगों से जो सीधे साधे भोले वाले लोग थे उनसे लिए हैं। हालांकि एक व्यक्ति के ही द्वारा भी एसएसपी के सामने गोपनीय सूचना दी गई, जो बाकी लोग हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है कि उनसे कहां से किस तरह से जो पैसे लिए गए। उसके बाद में जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने कहा सभी लोगों से और सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और जो गिरोह है अभी उस गिरोह की लगातार जो सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए जनपद बुलंदशहर की टीम एसएसपी ने लगातार टीमें लगा दी है, जिससे कि जो आने वाले समय में किसी भोले वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान ना किया जा सके। और जनपद बुलंदशहर की जिस तरह से जो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय काम है पुलिस का। और लगातार जिस तरह से भोले वाले लोगों को जो परेशान किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसी बिल्कुल आपको बता दूं जिस तरह से एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए थे, निर्देशों पे पुलिस के एसएसपी के निर्देशों पर काम करते हुए पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और जो लोगों को गुमराह करते थे, लोगों के साथ ठगी करते, हनी ट्रैप के मामले में जो आम जनता के जो लोग थे उनको फंसाती थी महिला के द्वारा ही उन लोगों को कॉल की जाती है और कॉल करने के बाद में लोगों को अपने झांसे बुलाकर वो एक कमरे में बुलाती थी और कमरे में उनके साथ मारपीट की जाती। मारपीट करने के बाद में फिर उनकी वीडियो बनाई जाती थी और वीडियो बनाने के बाद में उनसे पैसे की ठगी की बात की जाती है और पैसे लूटे जाते थे। और उसके इस तरह से जनपद बुलंदशहर करीब 8 लाख गिरोह के द्वारा रुपये लूटे जाते हैं। और गोपनीय सूचना के आधार पर जिस तरह से जनपद बुलंदशहर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि महिला सहित 6 लोगों को जनपद बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जेल के बाद एसएसपी का हालांकि ये भी कहना है कि उनके लिए जल्द रिमांड पर लाया जाए। रिमांड पर लाने की बात क्या, हालांकि जो जितने भी सदस्य हैं, जो महिला है वो पहले भी एक मर्डर के मामले में जेल जा चुकी है और जो बाकी जो 5 सदस्य हैं उन पर भी काफी मुकदमे दर्ज है विभिन्न थानों में, लेकिन उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जांच करने के बाद में जो और बाकी जो सदस्य जो हैं गैंग के उनको भी जल्द से जल्द जनपद बुलंदशहर की पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। यति अनिल, अगर हम बात करें जैसा कि इस पूरे मामले में एक रिटायर्ड फौजी का भी हाथ है, मंशा क्या है इस तरीके के कृत्य को अंजाम देने की, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? साथ ही साथ आपने बताया कि अभी और भी गिरोह में लोग शामिल हो सकते हैं, तो उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस क्या कर रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कि इस तरीके के मामलों में नहीं फंसना चाहिए, उसके लिए पुलिस क्या कर रही है, ये भी जरूरी है। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने अब प्रत्येक थाना प्रभारियों को निर्देश दे दिए और प्रत्येक थाना प्रभारियों ने गांव-गांव जाके जो गांव के चौकीदार हैं और जो गांव के प्रधान हैं उनसे मीटिंग की जा रही है और मीटिंग करने के बाद में उनसे वो सूचना दी जा रही है कि कोई भी किसी तरह के जो मिस कॉल आए उसके झांसे में ना आए, क्योंकि लोगों से ठगी की शिकार किए जा रहे हैं और लोगों को गुमराह करके उनसे लूट वसूली की जा रही है। तो उसके लिए जनपद बुलंदशहर के ऐसे तमाम जनपद बुलंदशहर के थाना प्रभारी हों या तमाम क्षेत्राधिकारी हों, सभी को निर्देश दिया कि सभी लोगों को जागरूक करें, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए और कोई भी अगर इस तरह का
फोन आता है तो सबसे पहले थाने में सूचना दें। हालांकि जो अगर मैं आपको बता दूं, जो अगर पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए तो पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया और एसएसपी ने लगातार इस पहलू पे अब भी पुलिस काम कर रही है, क्योंकि स्वाट टीम और कोतवाली देहात और सलेमपुर पुलिस को अब भी इसी काम पे लगाया गया है कि जो इसके सदस्य, बाकी जो सदस्य के जो गैंग के जो सदस्य हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि जो और अन्य लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरह से चूना नया लगाया जा सके और लोगों को और झांसे में न बच। हालांकि अगर बात की जाए तो इसमें एक ही महिला को अभी तक पकड़ा गया है। हालांकि हो सकता है कि इसमें अन्य भी महिला शामिल हो, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी महिलाओं के द्वारा मिस कॉल करके उनके लिए हनी ट्रैप के मामले में रेप के लोगों को धमकी दी जाती है और लोग जो सीधे साधे लोग हैं जो डर जाते थे और डरने के बाद में उन लोगों से पैसे वसूल किए जाते थे। तो हालांकि जो एसएसपी उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तमाम अपने अपने थाना क्षेत्र में लोगों प्रधानों के साथ, चौकीदारों के साथ सभी को सूचना दी जाए। और उन्होंने यहाँ हालांकि बात की जाए तो एक नंबर भी, टोल फ्री नंबर भी उन्होंने प्रोवाइड किया है कि कोई अगर इस तरह के फोन आते हैं या किसी तरह इस तरह की कोई धमकी आती है तो तुरंत थाने में फोन करें या कंट्रोल रूम को फोन करें, जिससे कि लोगों को फिर से इस ठगी का शिकार ना हो सके। उसके लिए जनपद बुलंदशहर भी लगातार कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर की पुलिस का जो सराहनीय कार्य है, जिस तरह से जो 6 लोगों को, हालांकि जो रिटायर्ड फौजी की अगर बात करें तो रिटायर्ड फौजी से जब पूछताछ की गई तो रिटायर्ड फौजी ने कबूला है कि उसको लगातार इस तरह उन्होंने बताया, फौजी के द्वारा जो बताया गया था कि उसने एक अपने आप ही एक ऐसा माइंड मन में विचार किया था कि उन्होंने कुछ लोगों को अपने गैंग में शामिल किया। शामिल करने के बाद में, क्योंकि जो फौजी है वो जेल भी जा चुका है, जेल जाने में ही उसने तमाम ऐसे लोगों से अपना साठगांठ की और साठगांठ करने के बाद में उसने एक ऐसा जरिया बनाया कि महिलाओं के द्वारा, जो महिला जेल में थी, जेल में छूटने के बाद में महिला को सबसे पहले महिला को उसने अपने अंडर में लिया। अंडर में लेने के बाद में लगातार 5-6 लोगों को और लिया है और लेने के साथ साथ तमाम लोगों को, क्योंकि महिला के द्वारा ही लोग, आम जो लोग हैं, कोई अगर जब कॉल की जाती है तो आदमी समझता है कि कोई किसी महिला का फोन है तो कोई हो सकता है कि जरूरतमंद में फोन किया हो। तो लगातार जिस तरह से फोन किया जाता तो महिला की वजह से लोग झांसे में आ जाते थे और झांसे में आने के बाद में जिस तरह से महिला उन्हें बुलाती थी और महिला बुलाने के बाद एक कमरे में ले जाकर उनके साथ पिटाई की जाती है और पिटाई करने के बाद में उनसे पैसे की वीडियो बनाकर, वो जो तमाम लोग थे वो उनसे वीडियो बनाकर पैसे की मांग करते थे और लोग डर की वजह से पैसा देते थे। जनपद बुलंदशहर में अगर बात की जाए तो करीब 6 लोगों से करीब 8 लाख रुपए ये वसूल कर चुके हैं। हालांकि पुलिस ने, ठीक है अनिल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये देखना होगा कि पुलिस इसमें मामले में और कितने लोगों की गिरफ्तारी करती है। हनी ट्रैप का मामला आपको बता दें कि बुलंदशहर में सामने आया। रिटायर्ड फौजी भी इस गैंग में शामिल था। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है और पुलिस का मानना है कि और भी लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की जा सकती है। और अब बात करेंगे रायबरेली में लाखों की चोरी, सेंध लगाकर घर में घुसे चोर। बता दें कि नकदी व जेवर सहित लाखों की संपत्ति पार की। सूचना पर पहुंची पुलिस, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। गुरुबख्शगंज थाना के खगिया खेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। सेंध लगाकर घर में घुसे चोर। नकदी जेवर सहित लाखों की संपत्ति की पार। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। शरदगढ़ के रहने वाले आकाश कुमार की हुई मौत।
मृतक के दो साथी सुजीत और मनीष घायल। NH 730 चौरतगढ़ बढ़नी के बीच हुई दुर्घटना। सुबह 3 बजे बढ़नी से शौरतगढ़ आ रहे थे तीनों। डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर लोनी थाने की 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। एससीपी प्रशांत, राजीव और अमित किए गए लाइन हाजिर। 2 युवकों को गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया था। बागपत शहर से युवकों को बैठाने का किया था प्रयास। बंदूक की नोक पर जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया जा रहा था। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस बैकफुट पर आई। चोरी के आरोप के शक में गलत व्यक्ति को उठा लिया था। लोनी थाने के 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। एससीपी प्रशांत, राजीव और अमित किए गए हैं लाइन हाजिर। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस बैकफुट पर आई। रायबरेली से खबर, जहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में हो रहा धर्म परिवर्तन। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने काटा हंगामा। हिंदू युवा वाहिनी के महामंत्री ने पुलिस को सूचना दी। मकान के अंदर सैकड़ों लोग मिले मौजूद। पुलिस ने कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया और जांच पड़ताल शुरू की। बदोकर क्षेत्र के मुंशीगंज बाईपास के पास की घटना। प्रार्थना सभा की आड़ में हो रहा धर्म परिवर्तन। प्रार्थना सभा की आड़ में किया जा रहा धर्म परिवर्तन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के बदोकर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज बाईपास का है, जहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में जो है धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था। तभी इस पूरे मामले की सूचना जो है हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों को लगती। तब वहां पे वो पहुंचे। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी निवर्तमान महामंत्री मारुति त्रिपाठी ने मौके पर पुलिस को सूचना दी और उनका कहना है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। जिसके बाद बदोकर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच पड़ताल करी थी। तभी वहाँ पे धर्म परिवर्तन के आड़ जो है कार्य चल रहा था। वहाँ पे आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि एक घर के अंदर जो सैकड़ों लोग मौजूद थे, जो कि प्रार्थना सभा का कार्यक्रम बताया जा रहा है आयोजन किया था, लेकिन उसकी आड़ में जो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, प्रार्थना सभा की आड़ में हो रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। पुलिस मामले में मौके पर पहुंची, आगे की कार्रवाई की जा रही। गाजीपुर की एआरटीओ सौम्या पांडे का एक्शन एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। मामला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का, जहां पर एआरटीओ सौम्या पांडे अपनी टीम के साथ ओवरलोड वाहन के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच वे मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्थित
दुधीचुआ निवासी उत्तर चंद्र भारती गाजीपुर जिले में चल रहे ग्रीनफील्ड हाईवे पर काम की वजह से ट्रक पर राखड़ लाद कर आया था। ट्रक चालक उत्तम भारती आशा सिंह पत्नी राकेश सिंह का ट्रक चलाता है। इस दौरान लिखित तहरीर में ट्रक चालक उत्तम भारती ने आरटीओ सौम्या पांडे के खिलाफ आरोप लगाया कि किसी कंपनी का एक और ट्रक राखड़ गिराकर दोनों ट्रक एक साथ वापस जा रहे थे। मोहम्मदाबाद थाने के फाखराबाद में जाम की वजह से खाली ट्रक खड़े थे और एक चालक कहीं गया था। तभी वहां आरटीओ सौम्या पांडे का चालक सत्येंद्र यादव व कुछ सिपाही के साथ आए। मुझसे कहा कि गाड़ी को विपरीत दिशा में लेकर चलो। विरोध करने पर एआरटीओ का चालक खुद एक ट्रक पर सवार हो गया। वहीं घटनाक्रम के दौरान एआरटीओ सौम्या पांडे इसके बाद एआरटीओ के चालक ने ट्रक को शाहपुर चट्टी के पहले सुनसान स्थान पर खड़ी करके दूसरे ट्रक की भी चाबी छीन ली। जी, मोहम्मदाबाद क्षेत्र में पिछले सैटरडे को हम लोग चालान करने गए थे। वहाँ पे 2 MP नंबर की गाड़ियाँ ओवरलोडेड मिली थी। गाड़ियाँ मिली तो ड्राइवर हम लोग को देख के बैटरी निकाल के भाग गए। अब बैटरी जब गाड़ी की निकल जाती है तो गाड़ी को आगे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। फिर हमने चालान करके और गाड़ी का एक्सेल निकाल लिया। एक्सेल इसलिए निकाला कि अगर हम एक्सेल निकाल लेंगे तो ये लेके गाड़ी भाग नहीं पाएंगे और जब चालान पूरा भरेंगे तो इनको एक्सेल दे दिया जाएगा और हमारा रेवेन्यू भी क्रिएट हो जाएगा, इनकी गाड़ी वापस चली जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो किसी और गाड़ी का एक्सेल उस गाड़ी में लगा के और वो माल को अनलोड कर दिए और फिर उसी पोजीशन में वहीं पे लाके गाड़ी उन्होंने खड़ी कर दी और जो त्रिपाल था उसको भी उसी तरह कवर कर दिया और बाद में लोगों से ये कहने लगे कि मेरी खाली गाड़ी का चालान हो गया। लेकिन चालान चूंकि काटा पर्ची जो थी उससे हुआ था, उनकी गाड़ी 35 में पास है और मैंने उनका 13 टन में चालान किया है। 48 टन माल गाड़ी में 48 टन लोड था। ऐसी दूसरी गाड़ी में 11 या 12 टन लोड था, तो ओवरलोड था। तो मैंने दोनों गाड़ियों का इस तरह चालान किया, लेकिन वो बेवजह ऐसे मेरे बारे में फैलाने लगे हैं कि मैंने खाली गाड़ी का चालान किया। बलिया के सहतवार थाना अंतर्गत चैनराम बाबा मंदिर में एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई की गई। प्रेमी के पकड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पेड़ के नीचे पड़ा प्रेमी बार बार कह रहा है कि इसकी प्रेमिका ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, जबकि वहां मौजूद लोग कह रहे हैं कि मोबाइल चोर है। बलिया के सहरवार थाना अंतर्गत चैनराम बाबा मंदिर से ये वीडियो वायरल हो रहा, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई की गई है। प्रेमी के पकड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मतलब ये लड़का पेशावर चोर रहा, मोबाइल छीन के लेके भागल था। अभी क्या पता है मोबाइल छीन के नहीं लेके भागे, झूठ बोलता है। मोबाइल ऐसे पैसे दिला और गाजीपुर की आरटीओ सौम्या पांडे का एक्शन एक बार फिर सुर्खियां बटोरा है। मामला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का, जो आरटीओ सौम्या पांडे अपनी टीम के साथ ओवरलोड वाहन के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इकरार हमारे साथ जुड़ चुके। इकरार, क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? जी बता दूं, गाजीपुर के आरटीओ सौम्या पांडे फिर सुर्खियों में नजर आ रही है। मैं बता दूं कि सौम्या पांडे ने ओवरलोड ट्रक को मुरादाबाद के उसके बाद गाड़ी के जो ड्राइवर था मोहम्मदाबाद थाने में उन्होंने तहरीर दिया कि हमारी गाड़ी का एक्सल और सेल्फ चोरी हो गया। उसके बाद तहरीर देने के बाद वो तहरीर लेके केएसपी ऑफिस पर एक आरटीओ ऑफिस के लिए भी बताया कि कहीं न कहीं गाड़ी को चालान काटी गई। उसके बाद गाड़ी कहीं लेके भाग न जाए, इसकी वजह से उसको खोल के रखा गया था। लेकिन ड्राइवर का आरोप ये है कि हमारी गाड़ी का एक्सल और चोर हो गया। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। एआरटीओ सौम्या पांडे मोहम्मदाबाद कोतवाली में तहरीर दी गई है। फिर सुर्खियों में आई एआरटीओ सौम्या पांडे।
और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।